जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। और आज मैं फिर आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो कि पूरे देश से जुड़ी हुई है। इलेक्शन का दौर चल रहा है। इलेक्शन की बात करेंगे तो जीत और हार का फैसला मतदान के बाद आता है, लेकिन हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। वो मतदान से पहले ही बता देते हैं कौन हारेगा कौन जीतेगा। जी हाँ, मैं बात करता हूँ चंद्र प्रकाश जेटली जी की। अभी हाल ही में मैंने पंजाब की खबर दिखाई, उन्होंने पंजाब के बारे में भविष्यवाणी की, लेकिन आज फिर हम उनसे रूबरू हुए हैं। आज बात करेंगे यूपी और उत्तराखंड की। यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश जहाँ पर सबकी निगाहें होती है। जिसने यूपी जीत ली उसने देश जीत लिया, ऐसी कहावत अक्सर हिंदुस्तान में फैली है। लेकिन मैं बात करूँगा यूपी की, तो इस समय योगी अखिलेश की लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसकी भविष्यवाणी तैयार कर चुके हैं चंद्र प्रकाश जेटली जी। आज वही बताएंगे। यूपी के साथ साथ हम बात करेंगे उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में किसने बाजी मारनी है उसका भी आज हो जाएगा खुलासा। इनके बारे में बताना जरूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि ये आगे भी भविष्यवाणी कर चुके हैं बीजेपी को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, अमेरिका को लेकर, कांग्रेस को लेकर। और इनकी भविष्यवाणियाँ सत्य हुई। सत्य भविष्यवाणियाँ होने के बाद बड़ी बड़ी अखबारों में इनकी सुर्खियाँ लगी, इंटरव्यू लगी। भविष्यवाणियाँ सत्य होती हैं, उसके बाद इनकी इंटरव्यू भी होती है। लेकिन हम पहले इंटरव्यू कर लें और पहले यह बात कर लेंगे चंद्र प्रकाश जेटली जी से। स्वागत है सर आपका एक बार फिर लाइव भारत में। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, जैसा कि आपने पहले हमारे पहले इंटरव्यू में बताया कि पंजाब इलेक्शन 2022, पंजाब की बात करें तो अमृतसर की आपने कितनी विजेताओं का नाम लिया है। लेकिन हमने आपसे सवाल किया था कि यूपी इलेक्शन, लाइव भारत ने भी सर्वे किया था यूपी इलेक्शन के लिए, तो यूपी और उत्तराखंड, अगर जो बात करें यूपी में, तो यूपी में अखिलेश यादव और बीजेपी के योगी बाबा की खूब टक्कर मची हुई है। तो बाबा आए, सबका चश्मा लगाया है उसी को विकास दिखाई पड़ेगा। जो लोग पार्टी नहीं छोड़ रहे, ये लोग अपना घर तलाश रहे हैं। सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, तो यहाँ पे उन लोगों वो अपने आप छोड़ के चले जाएंगे जिनको ये पसंद नहीं है। अगर वो आचार संहिता लगने से पहले हट जाते तो ये सब हो सकता है उनके घर की जांच शुरू हो जाए, उनको जेल जाना पड़े। जब ये आतंक फैलेगा तो यहाँ योगी और मोदी जैसे ईश्वर अवतार लेंगे, दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के सर्व। और इस बार अखिलेश जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो बाबा आएंगे क्या? बात ये है, बाबा के आने की मैं बात नहीं कर रहा, मैंने किसी के कहने पे वही बात रिपीट कर रहा हूँ। किसी ने बोला था कि यूपी में बीजेपी की क्या पोजीशन है, पूछा था मेरे से, तो मैंने कैलकुलेशन की थी अपने हिसाब से। तो वो मेरे को उसमें ये गणित करने के बाद ये पता चला कि इनको बहुमत नहीं मिल रही यूपी में, बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रही। अब लेकिन लाइव भारत ने सर्वे किया था, लाइव भारत ने लाइव सर्वे किया था। लाइव सर्वे में रिपोर्ट ज़्यादा बाबा बाबा योगी बाबा हो रही थी। हमने गोंडा, बहराइच, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और भी कई जगह में जाकर सर्वे किया, सुल्तानपुर में, वहाँ बाबा बाबा ज़्यादा हो रही है। अब देखो बात सुनो, प्रैक्टिकल क्या हो रहा है वो नहीं मालूम मेरे को किसी का। मैंने तो देखना है, किसी ने वो पूछा, मैंने अपना वो प्रश्न कुंडली लगाई, गणित किया, जो मेरी समझ में आया मेरी गणित करने के बाद वो मैंने बता रहा हूँ आपको। बाकी मुझे क्या मतलब यूपी क्या में यूपी में क्या निकाला आपने? एक गाना भी बड़ा प्रचलित हुआ, बिहार की एक गायिका ने गाना गाया यूपी में काबा, बहुत वायरल हुआ, बाद में उसने सोशल मीडिया पे आई। बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ यूपी में काबा। अरे मेरा बात सुनो, पता क्या आते हैं, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे कुछ किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को कोई बोलता है, मैंने निकाला था भी उनके साथ बीजेपी की क्या पोजीशन है, मैंने देखा भी, मैं कहा बहुमत नहीं मिल रही इस बार उनको। बस यूपी में बहुमत नहीं, यूपी में बहुमत नहीं मिल रही उनको, बीजेपी को। यूपी में बाबा को बहुमत नहीं, बाबा को बहुमत नहीं, बीजेपी को बहुमत नहीं, खत्म बात हुई यूपी में। तो बाबा ही बीजेपी है वहाँ पे। यार जब तो मोदी भी बीजेपी है, अरे वो शाह भी बीजेपी है, सारे जी, नड्डा भी बीजेपी। ये नहीं, यूपी, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की। बीजेपी को यूपी में बहुमत नहीं मिल रही। ये मैंने 25/6/2020 को फेसबुक पे डाला हुआ है, उत्तराखंड का भी डाला हुआ है। उत्तराखंड में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रही। तो यानी कि यूपी और उत्तराखंड बीजेपी के हाथ से गया। बीजेपी
अब गया जब गया तो मध्य प्रदेश भी था, वो जुगाड़ कर लिए अपने, है ना, खरीद और फरोख्त कर ली। यहाँ पे भी कुछ हो जाएगा अगर होगा तो। मेरी बहुमत नहीं मिल रही, मैंने ये 25/6/2020 को फेसबुक पे डाला हुआ, निकाल के देख लो आप। तो ये चंद्र प्रकाश जेतली जी की भविष्यवाणी है कि यूपी में बाबा को बहुमत नहीं है। तो बाबा जी अगर जो खबर देख रहे हैं तो आप अपने काम पर जरूर ध्यान दें। यूपी में बाबा की बहुमत नहीं मिल रही। हमने भी लाइव भारत ने सर्वे किया, लाइव भारत में सर्वे निकल के यही आया है कि बाबा के साथ युवा नहीं है, युवा अखिलेश के साथ खड़े हुए हैं। उसका कारण अब बाबा खुद ही जाने, लेकिन युवा की जोर अखिलेश की ओर, युवाओं ने अखिलेश का हाथ थामा हुआ है यूपी में। और यहाँ चंद्र प्रकाश जेतली जी ने भी ये भविष्यवाणी कर दी है कि बाबा को बहुमत नहीं मिलेगी। हाँ, जुगाड़ से सरकार आ जाए वो अलग बात है, लेकिन बहुमत नहीं मिलेगी। और उत्तराखंड में ही बहुमत नहीं मिली बीजेपी को। उत्तराखंड भी बीजेपी के हाथ से गया। फिर वही बार बार मैं बात कर रहा हूँ, बहुमत नहीं मिल रही उत्तराखंड में। अब जब खरीदार या सरमायादार तो हर चीज़ खरीद लेता है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा, बहुमत नहीं, ना उत्तराखंड ना यूपी में बहुमत नहीं। हाँ, जुगाड़ से सरकार बन जाए तो अलग बात है, लेकिन बहुमत नहीं। तो ये लाइव भारत की खास रिपोर्ट जिसमें खुलासा इलेक्शन से पहले कर दिया गया है कि बीजेपी को ना तो यूपी में बहुमत मिलेगी और ना ही उत्तराखंड में बहुमत मिलेगी। तो ये चंद्र प्रकाश जेतली जी हैं, इनके कई भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं। अक्सर इनकी भविष्यवाणियां सत्य होती हैं और बड़ी बड़ी अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया और लाइव भारत ने भी पहले चलाया था, इनकी भविष्यवाणियां सत्य हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर भी हमने चलाई थी, इनकी भविष्यवाणियां सत्य हुई और इनकी भविष्यवाणियां कई अखबारों ने भी छापी हुई है, जिसका प्रमाण अखबार प्रिंट प्रमाण होता है। तो ये शौक के तौर पर करते हैं, फीस इनकी नहीं है, श्रद्धा इनकी है कि काम करना है कि नहीं। इनको अपने शौक के तौर पे ये भविष्यवाणियों का गणना करते रहते हैं और इनकी गणना निकल के आई है कि यूपी में बाबा को बहुमत नहीं, उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत नहीं। यानी कि बीजेपी उत्तराखंड और यूपी के लिए तैयार हो जाए चंद्र प्रकाश जेतली की भविष्यवाणी के हिसाब से। तो बने रहे लाइव भारत के साथ, हम फिर आपसे ऐसे ही खबर के साथ रूबरू होंगे। तब तक दे इजाज़त। इलेक्शन 2022 की भी पल पल की खबरों के साथ जुड़े रहे लाइव भारत के साथ।